These are the principal four characters around whom the entire petition of Mr. Satish Thalian is hovering around. Now, in this petition, you can clearly figure out two are victims and two are perpetrators or conspirators. So, Disha Salian और सुशांत सिंह राजपूत की मौत बहुत ही ज्यादा रहस्यमय सिचुएशन में हुई, मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में, on 8th of June 2020 and 14th of June, 13th or 14th of June 2020. First, Disha Salian died, and within 1 week, Sushant Singh Rajput. Initially, we thought Riya Chakravarti is only connected to the Sushant Singh Rajput case, and Aditya Thackeray is only connected to the Disha Salian case, but that's not the case. The facts and the events mentioned by Mr. Satish Thalian clearly indicates in his petition before the Bombay High Court that both the characters, Aditya Thackeray and Riya Chakravarti, have links to both these cases, and that's the reason why it is believed that these two cases are connected. ये वो पिटिशन है जिसको लेकर हम लोग लगातार बात कर रहे हैं पिछले 5 दिन से. हमें लगता था कि शायद हमें इस पिटिशन के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन जो फैक्ट्स हैं, जो मैंने पढ़ा है, उसके मुताबिक हमें सिर्फ थोड़ा सा पता है. बहुत सारे फैक्ट्स अभी भी हमारे नॉलेज में नहीं है. ये केस दोनों ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहे. दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत, पिछले तकरीबन 5 साल से हम लोग लगातार इसको डिस्कस कर रहे हैं. वो इसलिए क्योंकि एक सवाल का जवाब मिलता है तो 4 सवाल और खड़े हो जाते हैं इस केस में. हमें पता नहीं होता है कौन से सवाल का जवाब कौन दे रहा है, कौन सा सवाल और कौन सा जवाब सही है, और इसमें जो कोई भी जो कुछ भी कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है. So what is the role of Riya Chakravarti in Disha Salian and Sushant Singh Rajput case? आखिर रिया चक्रवर्ती का स्पेसिफिक रोल दिशा सालियान केस में और सुशांत सिंह राजपूत केस में क्या है? दिशा सालियान केस में उनका नाम नया नया आ रहा है, तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर उनका रोल क्या है दिशा सालियान केस में. सुशांत सिंह राजपूत केस में तो हमें मालूम है बहुत सारा चीज, अब वो रिकॉर्ड पे नहीं है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में कंक्लूजन कहीं और जा रहा है. लेकिन कल अगर इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन पलट जाता है तो फिर वो चीजें जो हम लोग जानते रहे हैं शायद वहां भी सही हो जाए. लेकिन यहां पर यानी दिशा सालियान केस में रिया चक्रवर्ती का रोल क्या है? Now I am quoting from the petition. The petition says, it is imperative to highlight that Riya Chakravarti abruptly left Sushant Singh Rajput's residence on June 8, 2020, which coincides with the same day that Disha Salian died under mysterious circumstances. On June 8, 2020, Riya Chakravarti also blocked Sushant Singh Rajput's mobile contact, thereby severing all direct communication with him. So according to the petition, जो सतीश सालियान लिख रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है इस बात को हाईलाइट करना कि रिया चक्रवर्ती अचानक सुशांत सिंह राजपूत के घर से 8 जून 2020 को चली गई थी, और वो वही दिन है जिस दिन दिशा सालियान की मौत रात में हो गई. रिया चक्रवर्ती ने उसी दिन घर से निकलने के बाद पहला काम किया, सुशांत सिंह राजपूत के फोन कॉल को ब्लॉक किया और सुशांत सिंह राजपूत के साथ सारे कनेक्शन, कॉन्टैक्ट के पॉसिबिलिटी और कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी खत्म कर दी. अब इसका दिशा सालियान केस से क्या कनेक्शन है? ही इज कमिंग, ही इज मेंशन्ड एवरीथिंग. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट ही मेंशन्ड. फिर पिटीशन क्या कहता है? फिर पिटीशन कहता है दैट वो जो पूरी बात है रिया चक्रवर्ती की कि मैं 8 तारीख को फलाने रीजन से गई थी, इस रीजन से छोड़ के चली गई थी, इसलिए मुझे जाना पड़ गया था, all that is nonsense. According to the petition completely rejects Riya's logic of leaving on the 8th and says this: the explanation given by Riya Chakravarti that Sushant asked her to leave is ex facie false and flimsy, as it is proved that Sushant was calling her but she had blocked him. In a sting operation published by Times Now news channel, Riya Chakravarti herself admitted that she is adept at misleading people by providing false and fabricated versions. Now, I will not like to vet this because I am not aware of this thing, but that is what is being mentioned.
आपको याद होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने के बारे में जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आया था उसमें पता चला था कि 1 जून को जब सुशांत के फादर ने सुशांत को फोन किया था तो सुशांत ने कहा था 1 जून को रिया चक्रवर्ती को घर से जाने के लिए, करेक्ट? आप सबको याद होगा। लेकिन रिया चक्रवर्ती नहीं गई थी, रिया चक्रवर्ती ने मना कर दिया था। रिया चक्रवर्ती 8 दिन तक रही, लेकिन जब वो 8 को गई तो उन्होंने कहा मैं इसलिए गई क्योंकि वो नहीं चाहता था, मैं इसलिए गई क्योंकि मेडिकेशन चेंज कर दिया गया, मैं इसलिए गई क्योंकि एक नया प्रिस्क्रिप्शन भेज दिया गया, मैं इसलिए गई क्योंकि उसकी हालत खराब हो रही थी और वो मेरी नहीं सुन रहा था और मेडिसिन बदलने से उसकी जान को खतरा था। ये सारे रीजंस देके गई, लेकिन ये पिटीशन कहता है ये सब रीजंस गलत है। फिर सच्चाई क्या है? Within a few days, the petition says, within a few days, that is on June 13, 2020, Sushant Singh Rajput was also killed under suspicious circumstances. There is very much doubt about the story of his death on the 14th as propagated by Mumbai police. This proximity raises significant concerns as is a crucial evidence regarding the linked conspiracy. जो पिटीशन है वो कहता है कुछ ही दिन के भीतर 13 तारीख को, जून 13 मेंशन कर रहा है पिटीशन, यानी दिशा सालियन के फादर सतीश सालियन कह रहे हैं पिटीशन में कि सुशांत डिड नॉट डाई ऑन द 14th of June, ही डाइड ऑन 13th of June. वो कह रहे हैं कि ये सारा 14th का प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेट किया गया है बाय मुंबई पुलिस कि वो 14th को मरा। वो 14th को नहीं मरा है, वो 13th को मरा। और 8 तारीख और 13th के बीच सिर्फ 5 दिन का फर्क है और 5 दिन के भीतर दोनों चले गए। ये बताता है कि इन दोनों केस का डायरेक्ट लिंक है और उस लिंक का हिस्सा है रिया चक्रवर्ती। ये वो चीजें हैं जो पिटीशन में सतीश सालियान लिख रहे हैं, दैट सुशांत सिंह राजपूत डाइड ऑन द 13th एंड नॉट ऑन 14th एज स्पेक्यूलेटेड। सुशांत सिंह राजपूत की मौत 13 तारीख को हुई थी, 14 तारीख को नहीं, जैसा कि मुंबई पुलिस ने बताया कि 14th को सुशांत 1:30 बजे अपने कमरे में उसकी बॉडी मिली थी जब दीपेश सावंत, नीरज और केशव ने कमरा खोला था। केशव नहीं, दीपेश सावंत, नीरज और सिद्धार्थ पिठानी, इन तीनों ने जब कमरा खोला था 1:30 बजे, तब सुशांत की बॉडी इनको लटकी हुई मिली थी। इन्होंने कहा ये 14th of June 1:30-1:45 around when his body was recovered from his room which was locked from inside. Mr. Satish Salyan कह रहे हैं this is all a propaganda or a version given by Mumbai police. He died on the 13th. अब 13th और 14th को लेकर भी हम लोग ने डिटेल में डिस्कशन किया है। That 13th to 15 was the last call that Sushant Singh Rajput received. After that his phone was switched off. वो एक प्रोड्यूसर था, टिप्स इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर से, ओनर से सुशांत की बातचीत हुई थी on the 13th of June at around 2:15, when the claim was of the suspects was that he used to take drugs, he was under influence of marijuana and he smoked about 40 cigarettes during that period between 12th and 14th. फिर भी सुशांत को इतना होश था कि उसने टिप्स इंडस्ट्री के मालिक से 2:15 बजे बात किया। But if that was not surprising, what was more surprising was that उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। सुशांत का फोन कहीं पर भी किसी के भी ट्रेस में नहीं था। जिसने भी ट्राई किया सुशांत सिंह राजपूत को कनेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत वॉज अनट्रेसेबल, उसका कॉल कनेक्ट के बाहर था। तो फिर आखिर उसका फोन बंद क्यों हुआ था? और बंद हुआ था 13 तारीख को। तो फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत 13 को नहीं हुई, 14 को हुई? दिशा सालियन के फादर के मुताबिक उसकी डेथ 13th को ही हुई। Eyewitnesses account prove, this is petition saying, the petition says eyewitnesses account prove that after Disha Salian's death, Sushant Singh Rajput was visibly frightened and repeatedly expressed fear that those people would not spare him and that he would be killed. In response to these threats, he frequently changed his SIM cards and in an extreme measure of distress was reported to be sleeping in the parking area rather than his apartment. ये मिस्टर सतीश सालियान हाईकोर्ट में अपने पिटीशन में लिख रहे हैं कि सुशांत
के बारे में जो कुछ भी आई विटनेसेस ने बताया है, अब ये आई विटनेसेस कौन है उसका आइडेंटिटी उन्होंने रिवील नहीं किया है फॉर सेफ्टी रीजंस, लेकिन उनके मुताबिक जो कुछ भी आई विटनेसेस ने बताया उसके मुताबिक सुशांत दिशा सालियान के डेथ के बाद काफी ज्यादा परेशान हो गया था. He was extremely worried, he was scared and he was fearful of his life. वो इतना डर गया था कि उसने अपने फोन के सिम बार बार बदलने शुरू कर दिए थे. वो फोन को अपने सिम को बार बार बदल रहा था क्योंकि वो ट्रैक होना नहीं चाहता था. वो नहीं चाहता था कि कोई उसको ट्रैक कर सके और इसलिए वो लगातार अपने फोन सिम को बदल रहा था. केवल इतना ही नहीं, he told the eyewitnesses. एक तो सिद्धार्थ पिठानी के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन ही है जहां पर कहा गया था कि सिद्धार्थ पिठानी को सुशांत ने कहा था कि इन्होंने दिशा को मार दिया, ये मुझे भी नहीं छोड़ेंगे. They have killed her, they will not spare me. And that's exactly Mr. Satish Salian is quoting. तो उनके मुताबिक आई विटनेसेस ने कहा कि वो लोग जिन्होंने धमकी दी थी वो लोग सुशांत को नहीं छोड़ेंगे, ऐसा सुशांत को लगता था. नतीजा ये कि वो इतना डर गया था कि वो अपने घर में नहीं सोकर पार्किंग में सोता था. इतना टेरिफाइड हो गया था सुशांत. कितना सच कितना झूठ ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद अब पता चलेगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो जाहिर है सुशांत सिंह राजपूत केस में होगा ही होगा. आई हैव पुट अ वीडियो, इट इज नॉट विदाउट अ रीजन दैट आई एम पुटिंग अ वीडियो. सुशांत सिंह राजपूत का केस सीबीआई के लेवल पे क्लोज नहीं हो रहा है. अगर सीबीआई लेवल पे क्लोज हो भी जाए, कोर्ट एक्सेप्ट भी कर ले, मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है कोर्ट इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट, बट अगर कोर्ट एक्सेप्ट भी कर ले तो इस केस को एसआईटी तुरंत उसी वक्त खोल देगी. सुशांत सिंह राजपूत के इन्वेस्टिगेशन के बिना दिशा सालियान केस का इन्वेस्टिगेशन इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता. ये बात सब जानते हैं, इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत केस बंद होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है. रिया चक्रवर्ती की अगर खुशी थी तो बड़ी पल भर की थी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत का केस का तो जो होगा सो होगा. अब वो दिशा सालियान केस में फंस गई हैं. आसमान से गिरे खजूर पे अटके. अब आप सोचिए कि अब दो केस आपके सामने हैं और दोनों सो कॉल्ड मर्डर केस हैं. पहले तो एक था, अब दूसरा भी हो गया. देन ही मेंशन्स अगेन मिस्टर सतीश सालियान. He was talking about the incident where Riya Chakravarti suddenly left. Now he's mentioning that again in a different paragraph. He says Riya Chakravarti abruptly left Sushant Singh Rajput's residence on June 8, 2020. On the same day, Aditya Thackeray, along with his bodyguards, Suraj Pancholi, he is mentioning these names in the petition. He says, so according to the petition, Riya Chakravarti abruptly left Sushant Singh Rajput's residence on June 8, 2020. On the same day, Aditya Thackeray, along with his bodyguards, Suraj Pancholi, Dinu Moria, and other individuals, unidentified individuals, reportedly visited Disha Salian's flat in Malad, where Rohan Rai was also there. Rohan Rai and Disha Salian, they jointly owned the flat in Malad, and the claim is that Mr. Aditya Thackeray, along with Suraj Pancholi, Dinu Moria, and certain unidentified individuals, plus Aditya Thackeray's security, reached Disha Salian's house in Malad. And then it goes on to say that there was conversation between Riya Chakravarti and Aditya Thackeray, which indicates that Riya was in touch with Aditya Thackeray during the entire episode. यानी जब सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान का पूरा एपिसोड चल रहा था 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, रिया चक्रवर्ती लगातार आदित्य ठाकरे से बात कर रही थी. आखिर क्या बात कर रही थी रिया चक्रवर्ती आदित्य ठाकरे से इस पूरे पीरियड में? आई विल टेल यू द रीजन क्यों बात कर रही थी. और वो मतलब एब्सोल्युटली शॉकिंग है. रिया चक्रवर्ती was our reading about her was all correct. आप सब लोग जो कुछ भी कहते हैं रिया चक्रवर्ती के बारे में, सब कुछ सही है. अब ये सब कुछ रिकॉर्ड पे आ रहा है. सुशांत सिंह राजपूत was in a wrong company. सुशांत सिंह राजपूत chose a wrong girl, or someone had planted
Riya Chakravarti in his life or whatever it was, but he was in a bad company. If you remember, Sushant's brother-in-law, the IPS officer, had told Mumbai police, alerted, and also told Siddharth Pithani that please take care of Sushant. He is in bad company. This petition clearly proves that all those apprehensions of the family were correct. He was actually in bad company because Riya Chakravarti completely ruined his life if this petition and the facts in this petition are to be believed. So according to the petition, Riya Chakravarti was constantly in touch with Aditya Thackeray between 7th of June and 14th of June, the day Sushant Singh Rajput's official date of death. Senior police officials, the petition says senior police officials including the DGP of Bihar who were monitoring Sushant's death case have stated on record that the deaths of Disha Salian and Sushant Singh Rajput are interconnected. ये दोनों केस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये चीज उन्होंने रिकॉर्ड पे भी डाला था. अब ये बात सतीश सालियान कह रहे हैं कि ये नोटिंग डीजीपी की जो थी ये रिकॉर्ड पे थी, लेकिन इसको हाईलाइट नहीं किया गया. The senior police officials, including the DGP of Bihar, who were monitoring Sushant's death case, have stated on record that the deaths of Disha Salian and Sushant Singh Rajput are interconnected and form part of a larger criminal conspiracy. They have asserted that investigating Disha Salian's murder case will provide crucial leads to solve the Sushant Singh Rajput case. Therefore, Bihar police, while conducting investigation of Sushant Singh Rajput murder case, officially demanded the case papers of Disha's murder case from Malwani police station. यानी सतीश सालियान के मुताबिक जो बिहार पुलिस टीम थी और उसके डीजीपी थे वो कंक्लूड कर चुके थे इन दोनों केस का लिंक है और इसीलिए उन्होंने ऑफिशियली सुशांत सिंह राजपूत केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए, बिकॉज पटना पुलिस के पास सुशांत सिंह राजपूत के फादर के सिंह ने एफआईआर फाइल किया था और उस एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन के लिए बिहार टीम गई थी मुंबई और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान बिहार की पुलिस टीम ने दिशा सालियान केस के फाइल रिकॉर्ड मांगा था क्योंकि उनके मुताबिक ये दोनों केस लिंक्ड हैं. ये दोनों केस अलग नहीं है, दोनों मर्डर केस कंप्लीटली लिंक्ड हैं. इसीलिए इन्वेस्टिगेशन अगर सुशांत सिंह राजपूत केस का करना है तो दिशा सालियान केस का भी करना पड़ेगा. According to Mr. Satish Salian, this assertion of the Bihar police team is also supported by responsible authorities, including Union Cabinet Minister Narayan Rane and State Cabinet Minister Mr. Nitesh Rane, जो लगातार कहते रहे कि हमें पता है, we know what was going on. It was not a simple case of suicide. It was much more than that. And that's the reason we are demanding that Aditya Thackeray should be arrested and there should be a case filed against him and he should be taken into custody. ये बात बार बार नितेश राणे और नारायण राणे लगातार ये बात कहते रहे हैं. इस पिटीशन में एक फॉल्स डिफेंस है जो रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे ने दिया है, यानी रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे ने झूठ बोला है. द फॉल्स डिफेंस टेकन बाय बोथ एक्यूज्ड, दैट इज रिया चक्रवर्ती एंड आदित्य ठाकरे, where they publicly claimed that they did not know each other. This is where they are talking about the connection between Riya Chakravarti and Aditya Thackeray. It has been claimed that Aditya Thackeray and Riya Chakravarti did not know each other. अब ये पिटीशन कहता है ये सरासर झूठ है. उन्होंने लगातार झूठ बोला कि हम एक दूसरे को नहीं जानते. ये दोनों शख्स एक दूसरे को नहीं जानते, ये ऐसा क्लेम लगातार करते रहे. According to the petition, this has been completely discredited through the investigation and digital forensic evidence and electronic footprints analyzed by CBI and NCB. The investigators have revealed strong digital links between them, including call records, WhatsApp conversations since years, and mutual connection. According to the petition, जो petition कह रहा है उसके मुताबिक ये जो दोनों शख्स आपके स्क्रीन पे हैं, इनका कनेक्शन कोई 1-2 साल का नहीं है बल्कि बहुत लंबा है. इनके चैट्स लगातार होते रहे और उन चैट्स को एनसीबी और सीबीआई दोनों ने रिट्रीव किया
और उस चैट से पता चलता है कि इन दोनों के बीच बातचीत लगातार हो रही है। अब चैट से ही बता सकते हैं कि क्या बात हो रही थी, लेकिन जाहिर है बात हो रही है और ये दोनों एक दूसरे के कनेक्ट में लगातार हैं। एक फोटोग्राफ आया था जहां पर कहा जा रहा था कि आदित्य ठाकरे इज विद रिया चक्रवर्ती। ऐसा माना गया था उस वक्त कि ये मॉफ्ड पिक्चर है। अब मुझे नहीं मालूम कि वाकई वो पिक्चर मॉफ्ड है या एक्चुअली वो पिक्चर सही है, क्योंकि पिक्चर तो सर्कुलेट हुआ था वेयर Aditya Thackeray was sitting in the car. He was on the driver's seat, and there is a lady who's sitting on the next seat, believed to be Riya Chakravarti. अब वो पिक्चर सही या गलत I don't know, but ऐसा पिक्चर आया जरूर था. I'm just reminded of that. The petition in the next para says one of the most damning pieces of evidence is the recovery of WhatsApp chats which explicitly show their close interactions since many years. Frequently exchanges and discussions that suggest a deeper association. These chats reportedly include frequent conversations on personal matters, financial transactions, and even discussions that could be linked to the events leading up to the murder of Disha Salian and Sushant Singh Rajput. तो पिटीशन के मुताबिक जिस तरह के चैट्स हैं वो बताते हैं कि कॉन्वर्सेशन पर्सनल था, नंबर 1। वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेकर था, कुछ पैसों का कारोबार भी दोनों के बीच कुछ था। सम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन could be related to drug transaction or narcotics transaction or could be something else, but financial transaction के conversation भी उनके chats में मिले हैं। And even discussions that could be linked to, और कुछ इन discussions ऐसे भी हैं जिनका लिंक सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान के alleged murder से भी हो सकता है। Next, further telecom analysis and call detail records (CDR), as told by Bihar Police and officially mentioned in Lok Sabha by MP Shri Rahul Shewale, have exposed that Riya Chakravarti and Aditya Thackeray were in direct communication at least 44 times from one phone during the crucial period surrounding the murders. 7th of June से लेकर 14th of June के बीच 44 कॉल, 44 कॉल्स इन दोनों ने एक दूसरे को किया है। ऐसा क्या था कि ये दोनों लगातार एक दूसरे से बात कर रहे थे? 44 कॉल, 44 कॉल कर डाले एक दूसरे को। क्या बात कर रहे थे लोग? क्या कनेक्शन था दोनों के बीच जो ये लोग डिनाई करते रहे? तो 44 कॉल उसी पीरियड में, कोई लेना देना नहीं है। अगर रिया चक्रवर्ती का लेना देना सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत केस से होता तो कॉल प्रिज्यूमेबली 14th के आसपास होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कॉल्स दिशा सालियान के डेथ से पहले से लेकर सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद तक है। वो क्या इंडिकेट करता है? These 44 calls exchanged between them is also crucial evidence and indicate constant coordination at a time when both Disha Salian and Sushant Singh Rajput were eliminated. ये 44 कॉल क्रूशियल एविडेंस अकॉर्डिंग टू मिस सतीश सालियान। ये फोन कॉल रिकॉर्ड्स क्रूशियल एविडेंस है जो बताता है कि कुछ ना कुछ चल रहा था इन दोनों के बीच, जब एक ऐसे पीरियड में जब दोनों को मार दिया गया, यानी सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान दोनों को मार दिया गया और उसी पीरियड में इनकी बातचीत हो रही थी। द डिजिटल फॉरेंसिक evidence completely destroys the false narrative propagated by the accused that they had no connection with each other. Their attempt to mislead the public and the investigating authorities is additional proof against them. The petition then says, as per law settled by the Honorable Supreme Court and High Courts, and as per provisions of Sections 120B, which is Criminal Conspiracy of IPC, and Section 10 of Evidence Act, the testimony of eyewitnesses, strong circumstantial evidence, and the false defenses presented by the accused, in this case Riya Chakravarti and Aditya Thackeray, are sufficient to establish criminal conspiracy and justify conviction and sentencing. The sentence in the present case will only be death penalty. This is what the petition is writing. अगर कोई शख्स जिसके बारे में आई विटनेस अकाउंट प्रेजेंट हो, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस अवेलेबल हो, कुछ
स्टेटमेंट इस तरह के हों जो कि एक्यूज के डिफेंस में दिए गए उनकी तरफ से हों और वो गलत हो, तो फिर जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का प्रोविजन है वो अप्लाई करता है और एविडेंस एक्ट का प्रोविजन भी अप्लाई करता है, और ऐसे में उनको सजा हो सकती है। और अकॉर्डिंग टू मिस्टर नीलेश ओझा, द लॉयर ऑफ मिस्टर सतीश सायन, ये इसमें मौत की सजा भी हो सकती है, जो कि थोड़ा मुझे एग्जैजरेटेड लगता है। आई डोंट थिंक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में डेथ सेंटेंस का कोई प्रोविजन है, मर्डर में है, नॉट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी।